हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रयोग पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है जिसके हम कौन सा टॉपिक ले रहे हैं सर? डीमेट एंड ट्रेडिंग मेरे ख्याल से। बिल्कुल, आज अपन डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में समझेंगे। सुना बहुत होता है कि डीमेट अकाउंट, हाँ। पर एक्चुअली ये समझ नहीं आता है डीमेट अकाउंट है क्या। और ये तो ठीक है, मेरे को ये नहीं समझ में आता ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। मतलब मेरे को पता है चीजें, आप लोगों को शायद पता होगा, पर बहुत सारे लोगों को डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट का डिफरेंस ही नहीं पता है कि ये होता क्या है और कैसे काम करती है। डीमेट अकाउंट सर एक इलेक्ट्रॉनिक बैंक अकाउंट की तरह ही है, जहां पर हम शेयर्स, ETF, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स की यूनिट, इन सारे यूनिट्स को हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जिस जगह पे रखते हैं वो डीमेट अकाउंट कहलाता है। जहां पे हम स्टोर करते हैं बेसिकली जो भी चीजें आप खरीदते हो ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, शेयर को आप लोग ज्यादा अगर मैं घूमूं नहीं, आपको बेसिक चीजें आपको पता है कि शेयर मार्केट जो है ना, शेयर जो खरीदते हैं उस शेयर को स्टोर करके रखने को जहां पे हम स्टोर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उसे हम डीमेट कहते हैं। जस्ट लाइक अ लॉकर एक तरह बैंक का जो लॉकर होता है अपना सामान ले जाके रख देते हैं ना, तो डीमेट अकाउंट लॉकर ही आप समझिए, जहां पर हम शेयर्स और बाकी चीजें रखते हैं, चीजें वहां पे हाँ, तो उस पर डीमेट अकाउंट, वो डीमेट अकाउंट कहलाता है। और ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है सर? उन शेयर्स जो हमने सिक्योरिटीज रखी हुई है उनके लेन देन के लिए बाय सेल जो हम NSE, BSE और इन सारे प्लेटफॉर्म पे करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, लेन देन करते हैं, वो दूसरे अकाउंट में होता है, उस अकाउंट को ट्रेडिंग कहलाता है। अब इसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करके कुछ बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बताइए। मुझे जो समझ में आता है आप उसको करेक्ट करना कि क्या सही है क्या गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि जो होता है, जैसे हम शेयर को है, SBI है, बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी शेयर है, ठीक है, आपको लग रहा है कि ये अच्छी है, मुझे बाय करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज से या ट्रेडिंग पर्पज से। जब आप खरीदते हैं तो आपके पास क्या आता है? शेयर आता है। वो कहाँ पे आएगा? आपके डीमेट अकाउंट में, जैसे इन्होंने बताया था डीमेट अकाउंट में। पर वो खरीदने में आपके पास आया तो शेयर, गया क्या? पैसा। बिना पैसा तो खरीद नहीं सकते हैं। वो पैसा कहाँ से जाएगा? क्या आपके सेविंग अकाउंट से जाएगा? क्या नहीं जाएगा। वो पैसा आपका कहाँ से जाएगा? ऑनलाइन वो पैसा जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट से। बिल्कुल। अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो पैसे आप नहीं, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि ऑनलाइन बैठा हूं और मैंने शेयर खरीदा और ATM कार्ड लगा दिया और उसको बेच दिया, ऐसे नहीं होता है। उसके लिए पहले के अकाउंट में रखना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट केवल पैसे का लेन देन के लिए, उसको बाइंग सेलिंग के लिए उसके करता है। सेम अपोजिट, जब हम उस शेयर को बेचते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा? पैसा। और हमारे पास से जाएगा क्या? शेयर जाएगा। तो जो शेयर जाएगा वो कहां से जाएगा? डीमेट से। और जो आएगा पैसा वो कहां पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। बिल्कुल सर, सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल। तो मैं बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करता हूँ, शायद और क्लियर हो पाए। चलिए ठीक। जब हम बाजार जाते हैं सर तो कोई सामान खरीद के लाते हैं, हाँ जी। तो जब हम पैसे का लेन देन करते हैं ना, जेब से पैसा निकाल के, पर्स से, वॉलेट से निकाल के उस दुकानदार को देते हैं, बिल्कुल, ठीक है, तो वो ट्रेडिंग कहलाती है। अच्छा। जब वो सामान लेकर आने के बाद हम उसको हाथ में नहीं रखते ना सर, हम ले जाके घर के अंदर ही रखते हैं, हाँ। किसी एक स्टोर वाली जगह पे रखते हैं, हाँ। वो डीमेट अकाउंट कहलाए। मतलब मैंने शेयर्स खरीदे, हाँ। उसको ले जाकर कहाँ रखा? मैंने डीमेट अकाउंट में। मैंने बॉन्ड्स खरीदे, उसको ले जाके कहाँ रखा? म्यूचुअल फंड खरीदे, कहाँ यूनिट कहाँ ले जाके? डीमेट अकाउंट में। तो क्योंकि उसका फिजिकल फॉर्म नहीं है, फिजिकल फॉर्म होता तो मैं घर ले जाता। बिल्कुल। उससे बहुत सारे बेनिफिट है। डीमेट अकाउंट क्यों आया है उसके पीछे बहुत बेसिक सा लॉजिक है कि जब इलेक्ट्रॉनिक, अब बैंक आप कैश लेके चल रहे हैं बाजार में, तो आपके साथ हादसा हो सकता है, चोरी हो सकती है। बिल्कुल। पर आपके पास ATM कार्ड है, हाँ। तो क्या आपका कोई कैश छोड़ा सकता है? क्या कैश चोरी हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पैसा। आपके फोन पे में बैलेंस दिख रहा 1 लाख रुपीज, कभी भी अगर वो यूज करना चाहेगा तो उसके लिए पिन कोड और OTP और ये सब चीजें मांगेगा, तभी वो हो पाएगा। पर कोई आपको ऐसा गन लिखा कर वो 1 लाख रुपए निकाल तो नहीं सकता ना, क्योंकि वो एक्चुअली ये नहीं है, वो डीमेट मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बैंक में रखा हुआ है। जी बिल्कुल। तो शेयर्स के साथ भी सर पहले यार फिजिकल फॉर्म में पहले शेयर्स मिलते थे, सारी यूनिट फिजिकल फॉर्म में चलती थी, अब वो डीमेट में। पहले मुझे जहाँ तक याद है, मैंने एक आध देखा भी है शायद, वो जैसे सर्टिफिकेट होता था ना, ये मतलब साइज का A4 साइज का, लगभग इस तरह से होते थे वो पेज में, और उसमें भी कुछ क्राइटेरिया होता था कि कितने बार आप ट्रांसफर कर सकते थे, क्योंकि वो पेज है, बार बार साइन होता था, जो बायर्स है सेलर है उन दोनों साइन होता था, वो बार बार एक पेज में कितना टाइप करो, कितना लिखो करो, वो हैंड राइटिंग होता था, सब हाथ से लिखना पड़ता था। बिल्कुल। और इन चीज़ों को डीमटेरियलाइजेशन किया, ऑनलाइन किया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब से कन्वर्ट किया, तब से बहुत ईजी हो गया। हमें किसी के पास जाना नहीं होता, ब्रोकर के पास, बस वो डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा लिया। अच्छा, अकाउंट ओपन करवाने के लिए कहीं अलग अलग जा सकते हैं क्या? बहुत सारे ऑप्शन है सर। मतलब मैं अगर ये बोलूँ कि एक ब्रोकर के पास मैं डीमेट अकाउंट ओपन करवाऊँ और दूसरे के पास ट्रेडिंग अकाउंट, उसको मर्ज कर दूँ, एक्चुअली ये पॉसिबल है, पर हम इन्वेस्टर्स को या फिर उनको मालूम नहीं है ये चीजें। देखिए सर, दोनों सेपरेट चीजें हैं, दो सेपरेट चीजें हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप समझिए कि कोई भी मोबाइल हो, लैपटॉप हो, गाड़ियां हो, कोई भी, अब कार बनाने वाली कंपनी टायर नहीं बना रही है, पर हम जब जाते हैं कार खरीदने तो हमको नहीं लेना देना होता है कि टायर, पर हम
ये ऑप्शन हम कर सकते हैं कि मुझे टायर चेंज कर दो। मुझे कई बार आप देखेंगे ना कि एमआरएफ पे टायर लगे, नहीं मुझे नहीं गुडियर के चाहिए, हाँ। तो भैया आप एक काम करो, एमआरएफ निकालो, गुडियर लगा के दो। हाँ, तो अगर तो वो पॉसिबल है ना, पॉसिबल है, बिल्कुल पर है। इन जनरल हम नहीं करते हैं। पर मेरा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस इस टॉपिक पे डिस्कस करने का पर्पस बस एक ही है, जो हमने फर्स्ट वीडियो में बोला था, उसको पूरा डिटेल में देखना, उसमें बहुत सारी चीजें आपको सुनने को मिलेगा। पर्पस हमारा सर ये है आप लोगों से बात करने का कि आप लोग इस मार्केट में जो आप करने जा रहे हो, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग ऑलरेडी कर रहे हो या करने जा रहे हो, आपको इनके बारे में पता हो कि एक्चुअली में ये है क्या। लोग जो इतने एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, आप अकाउंट ओपन करवा रहे हो, वो हो क्या रहा है। आपसे तो बार बार साइन करवा लेते हैं, स्क्रीन ले लेते हैं, ये चीजें ठीक है, डॉक्यूमेंट दिखा दो, और आपसे 1000 चीजें करवा लेते हैं, और उसके पीछे हो क्या रहा है, क्या अकाउंट ओपन करवा रहे हो, ताकि ये कभी भी अगर आप क्लोज करवाना हो या फिर करवाना हो तो आपको पता हो मैं डीमैट क्लोज करवा रहा हूँ या ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करवा रहा हूँ, या कुछ भी चीजें आपको बेसिकली जानकारी हमें अवेयर करना है और कुछ नहीं। बिल्कुल सर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं, मतलब आप मानिए कि जिनको जो सेबी से रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट मतलब स्टॉक एक्सचेंज और इन्वेस्टर के बीच में जो काम करते हैं, जो हमको हमारे लिए शेयर्स खरीदते हैं, जिनके हम डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में जाके शेयर नहीं खरीद सकते, हमको ब्रोकर के थ्रू ही जाना पड़ेगा, वहाँ रजिस्टर्ड होते हैं जो, तो वो वहाँ पर हम अकाउंट खुला सकते हैं अपना, उनके पास अकाउंट खुला सकते हैं। अब ये दोनों चीजें अलग अलग हैं सर, दोनों चीजें अलग अलग ऐसे हैं, बहुत अलग चीजें हैं। ट्रेडिंग करना और डीमेट में पैसा अमाउंट शेयर्स रखना, या दोनों चीजें सेपरेट हैं। मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ, नॉर्मली होता क्या है कि जो मीडिएटर है, आप उसको ब्रोकर कह लीजिए, तो आजकल क्या होता है, जब मैं रजिस्टर्ड कराता है सेल्फ को, तो उसके बाद डीमेट अकाउंट भी खुलता है, उसका ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलता है। बिल्कुल, तो नॉर्मली है आप जाएंगे तो वो दोनों खोल देता है, दोनों खोल देता है। डीमेट आजकल बैंकों में आप देख रहे हो सेविंग अकाउंट 3-in-1 खुल रहे हैं, 3-in-1, हाँ बिल्कुल, वो हमें ऑफर करते हैं कि सर आप डीमेट अकाउंट ओपन करवा लीजिए तो आपको ये स्कीम मिलेगा, आपको इतने का ब्रोकरेज कम हो जाएगा। मतलब वो डीमेट अकाउंट कहीं भी हो रहा है। और 3-in-1 का मतलब आप समझ रहे हैं, 3-in-1 क्या हो रहा है, सेविंग डीमेट एंड ट्रेडिंग। मतलब वो आगे रह के कह रहे हैं कि 3 अकाउंट खुला लो। अगर वो नंबर गिनती में 3 है तो वो 3 सेपरेट भी होंगे ना। हाँ बिल्कुल होंगे, डीमेट एंड ट्रेडिंग नहीं है ना, अलग अलग है वो, अलग अलग है। हाँ, तो हम ये कर सकते हैं कि हम डीमेट अकाउंट कहीं ओपन कराएं और ट्रेडिंग अकाउंट कहीं ओपन कराएं। पर मेरी बात मानो तो इसको अलग अलग करवाने का भी कोई बहुत ज्यादा फायदा या कोई नुकसान नहीं है। आप लोग एक ही जगह पे खुलवा सकते हैं चीजें। बस मेरा पर्पस क्या है, बस वो आपको क्लियर कर दूं कि मेरा पर्पस है आप लोगों को इसके बारे में जानकारी देना, क्योंकि हमारा एक ये है कि अगर आप हमारे साथ पूरे बने रहेंगे तो यकीन मानिए आपको यहाँ पे ना किसी एडवाइजर की जरूरत पड़ेगी, ना किसी ब्रोकर का, किसी तरह का कोई एडवाइजर। आप खुद चीजें रिसर्च कर लो, खुद आप सारी चीजें फंडामेंटल टेक्निकल आप खुद इन चीजों के बारे में जान लोगे। पर उसके लिए आप लोग को हमारे साथ चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, बेल आइकन दबा देना इसका, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप हमारे साथ शायद ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। वीडियो सर अपन रेगुलर बेसिस पे आएंगे, ये रेगुलर आएंगे, अल्टरनेट डे में भी एक दिन छोड़कर एक दिन छोड़कर एक दिन अल्टरनेट डे पर वीडियो अपलोड होंगे और यकीन मानिए इन्फॉर्मेशन होगी। मैं आपको उसी चीज के बारे में बनाऊंगा, पर वो आपको शायद नहीं पता होगा या आपके लिए नया होगा बिल्कुल, पर सुनना जरूर, क्योंकि आपके फायदे का चीज होगा। और आपको यदि कोई कमेंट टॉपिक है, अगर कोई आपको ऐसा टॉपिक लगता है जिसके बारे में आपको अवेयरनेस चाहिए है, तो आप कमेंट बॉक्स पे आके उस बारे में मतलब मेंशन कर सकते हैं। हो सकता है आपके टॉपिक पे ही हम नेक्स्ट डिस्कशन करें। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमारे इस टॉपिक में हमें कोई चीज छूट जाती है ना, जो उस पॉइंट को मैंने शायद नहीं बोला हो, तो आप लोग कमेंट कीजिए, तो ताकि नेक्स्ट टाइम में पता रहे, तो हम उन चीजों सारी चीजों कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, मेरे ख्याल से होना चाहिए बिल्कुल, अभी। थैंक यू सो मच। हम फिर जल्दी नए वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।